ये जोक चुटकुले सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। मेरा उद्देश्य किसी की मानसिक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। यदि आपकी भावनाओं को मेरे किसी भी जोक से या चुटकुले से ठेस पहुंचता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कृपया आप इन्हें दिल पर न लें। सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करें। धन्यवाद। 3 ठेकेदार एक पुलिया की मरम्मत के ठेके के लिए बोली लगाने पहुंचे। अधिकारी उन्हें उस पुलिया पर ले गया जिसकी मरम्मत होनी थी। पहले ठेकेदार ने जेब से फीता निकाला, कुछ नापतौल की, कैलकुलेटर पर कुछ हिसाब लगाया और बोला, मैं इस काम को 90,000 रुपए में कर दूंगा। 40,000 सामग्री के लिए, 40,000 मजदूरों के लिए और 10,000 मेरे लिए। दूसरे ठेकेदार ने भी नाप तौल की, कुछ हिसाब लगाया और बोला, 70,000 रुपए, 30,000 सामग्री के लिए और 30,000 मजदूरी के, बाकी 10,000 मेरे। तीसरे ठेकेदार ने न नाप तौल की, न हिसाब लगाया। अधिकारी के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, 2,70,000 रुपए। अधिकारी बोला, देख नहीं रहे, दूसरा 70,000 में करने को तैयार है। कुछ नापतोल तो करो, हिसाब तो लगाओ तब बोलो। तीसरा ठेकेदार फिर उसके कान में फुसफुसाया, पूरी बात तो सुनिए, 1 लाख मेरे, 1 लाख आपके और 70,000 दूसरे वाले ठेकेदार के लिए जो यह काम करके देगा। और ठेका तीसरे ठेकेदार को दे दिया गया। एक फैक्ट्री में उसके मालिक ने अपने कर्मचारियों को प्रेरणा देने के लिए दीवारों पर जगह जगह कल करे सो आज कर, आज करे सो अब लिखवा दिया। एक हफ्ते बाद जब उसने मैनेजर से इस प्रेरक वाक्य के असर के बारे में पूछा तो मैनेजर ने बताया, बहुत असर हुआ है सर। अकाउंटेंट 5 लाख रुपए लेकर भाग गया है। जूनियर मैनेजर महिला सेक्रेटरी को लेकर चंपत हो गया है। 3 क्लर्क वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं और चपरासियों ने दूसरी नौकरी तलाश कर ली है। बैंक के एक ग्राहक ने क्लर्क से पूछा, अगर मैं आज चेक जमा करता हूं तो कितने दिन में क्लियर होगा? क्लर्क, 3 दिन तो लगेंगे। ग्राहक, इतना टाइम क्यों लगेगा? जिस बैंक का चेक है वो तो सामने ही है। क्लर्क, प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ता है न सर। सोचिए, यदि आप शमशान के गेट के बाहर ही मर जाते हैं तो पहले आपकी लाश को घर लेके जाएंगे या वहीं जला देंगे? ग्राहक बेहोश। चोर, जज साहब मुझे रिहा कर दीजिए। जज, क्यों, क्या यह तुम्हारी पहली चोरी है? चोर, नहीं साहब, मैं तो अक्सर ही चोरी करता और जेल जाता रहता हूं, पर मेरे वकील साहब का ये पहला मुकदमा है। पप्पू एक कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। बॉस, सबसे पहले मैं तुम्हारी इंग्लिश चेक करूंगा। चलो, गुड का विलोम शब्द बताओ। पप्पू, बैड। बॉस, कम। पप्पू, गो। बॉस, अगली। पप्पू, पिछली। बॉस, पिछली। पप्पू, अगली। बॉस, शट अप। पप्पू, कीप टॉकिंग। बॉस, ओह, नाउ स्टॉप ऑल दिस। पप्पू, ओह, नाउ कैरी ऑन ऑल दिस। बॉस, अबे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। पप्पू, अबे बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा। बॉस, अरे यार। पप्पू, अरे दुश्मन। बॉस, गेट आउट। पप्पू, कम इन। बॉस, ओ माय गॉड। पप्पू, ओ माय डेविल। बॉस, शुश। पप्पू, हर। बॉस, मेरे बाप चुप हो जा। पप्पू, मेरे बेटे बोलता रह। बॉस, यू आर रिजेक्टेड। पप्पू, आई एम सिलेक्टेड। बॉस, प्रभु आपके चरण कहाँ है? पप्पू, वत्स कण कण में मेरे चरण है। बॉस, शॉक। पप्पू, रॉक्ड। पुलिस में सिपाही की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, अगर लोगों की भीड़ इकट्ठी होकर गड़बड़ कर रही हो तो उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए तुम क्या करोगे? चंदा उगाहना शुरू कर दूंगा, उम्मीदवार ने जवाब दिया। वकील ने कटघरे में खड़ी खूबसूरत युवती से पूछा, परसों रात तुम कहाँ थी? युवती, अपने पड़ोसी के साथ रेस्तरां गई थी।
वकील ने दूसरा सवाल पूछा। और कल रात? युवती, मेरे एक दूसरे पड़ोसी के साथ। वकील ने धीरे से पूछा। और आज का तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? दूसरा वकील चिल्लाया, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, यह सवाल मैंने पहले ही कर लिया है। कबीर दास, आज का काम कल पर मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है कल प्रलय आ जाए और सब खत्म हो जाए। आज के नौजवान, आज का काम कल पे जरूर छोड़ो, हो सकता है कल उसके लिए कोई मशीन आ जाए और काम और भी आसान हो जाए। सेक्रेटरी, सर आप मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं रहे? बॉस, नहीं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सेक्रेटरी, वो आपने केबिन से सोफा कम बेड हटवा दिया ना। संता आराम से बैठा था। बंता, कुछ काम करो। संता, मैं गर्मियों में काम नहीं करता हूँ। बंता, और सर्दियों में? संता, गर्मियां आने का इंतजार। संता सेना में भर्ती होने के लिए परीक्षा देने गया। परीक्षक, 3 धन 5 कितने होते हैं? संता, 8। परीक्षक, 7 धन 3। संता, 10। परीक्षक, 8 धन 8। संता, पता नहीं सर। परीक्षक, क्यों? संता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 ही उंगलियां हैं।